हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और चलिए आज हम लोग मैथ क्लास 8 चैप्टर 14.2 जो कि गुणनखंड है आप लोगों के बुक से, तो बिहार बोर्ड का जो आपका मैथ का है सोल्व करेंगे हम लोग आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे ज्ञात होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन दिया है 1 + 2x + x²। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, चलिए बिना देर के हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या 1 का देखेंगे हम लोग। क्या दिया है, ए में इसका पार्ट ए है, लिखा है 1 + 2x + x²। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सीधा कर लेंगे। सीधा कहने का मतलब कि इसको पहले लिख लेंगे x² + 2x + 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो गुणनखंड निकालने के जो बच्चा गुणनखंड अगर निकालना नहीं जानता है तो वो अब बेसिक से सीखेगा, तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा। जो इसको निकालने आता है उसको मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा। तो जो हमारा ये पार्ट है 2x पार्ट है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको फैक्टराइज करेंगे। 1 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होता है, 1 का 1 ही होता है। तो ये हमारा 2x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x + x। ठीक है, x + x को हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी इस 2x को 2 पार्ट में तोड़ देंगे और ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, इस तरह से इन दोनों में से जो भी कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ x × x है, इसमें x है और इसमें x है। ठीक है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ एगो x बच जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इतना ही आना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब इसका तो काम हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखेंगे तो 1 कॉमन है। ठीक है, 1 कॉमन है और ये वाला पार्ट जो है यही क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, x + 1। तो हमारा क्या निकलेगा, तो ये और ये दोनों इनको एक साथ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x + 1। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, ये और ये पार्ट दोनों मिला करके एक हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला का हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में दिया हुआ है आपका कि a² b² - 6abc + 9c²। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। a² b² - 6abc + 9c², इसको हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे और इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टराइज करेंगे तो ये 3abc और -3abc हो जाएगा और प्लस 9c² एज इट इज़ रहेगा। इसको हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे हम लोग। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी कॉमन है, ए बी ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, एगो ए बी इसमें से, ए इसमें से, बी इसमें से, ए बी निकल गया तो एगो ए बी इसमें से बचा। ठीक है, और इसमें से ए बी निकल गया है तो क्या बचा, ये 3 से बच गया यहाँ पे हमारा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से हमारा कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से हमारा कॉमन 3, इसमें 3abc है, इसमें 3c है। ठीक है, इसमें 3c हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 3ab बच जाएगा, सॉरी सिर्फ ab बच जाएगा, 3 नहीं बचेगा क्योंकि 3 तो बाहर निकल गया है। ab बच जाएगा और माइनस इसमें क्या बच जाएगा, c। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। आपको मैंने क्या बताया था, ये वाला और ये वाला पार्ट को हम लोग एक साथ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ab - 3c हो जाएगा और फिर ab - ये और ये एक साथ हो जाएगा ab - 3c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, तो 1 - a - b का होल स्क्वायर दिया है। तो चलिए सी पार्ट देखते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। सी पार्ट देखेंगे,
सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, सी पार्ट में दिया है 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसको भी 1 स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ 1 स्क्वायर कर लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, इसलिए 1 स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे और यहाँ नोट डाउन कर देंगे, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है, ठीक है। ये फार्मूला आप नोट डाउन करके रखेंगे, याद भी रखेंगे ताकि आगे काम आएगा। हाई क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो एक बार क्या हो गया प्लस हो गया, अब एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं पार्ट इसका हम लोग कौन सा देखेंगे, अब इसका पार्ट सी देखेंगे, सॉरी सी हो गया है, इसका पार्ट डी देखेंगे। पार्ट डी आपका क्या दिया हुआ है, तो 16 ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं डी पार्ट को मैं यहाँ बना देता हूँ, डी पार्ट को मैं यहाँ बना देता हूँ। यह 16 ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए बनाते हैं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बनाने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है फार्मूला वो लिख लेंगे। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये माइनस, इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको घेर देंगे, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में रहेगा, और माइनस 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ए स्क्वायर माइनस 16 दूना 32 ए बी प्लस ये कितना हो जाएगा 16 बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ए स्क्वायर 9 दूना 18 ए बी प्लस 9 9 बी स्क्वायर, ठीक है। इसको क्वेश्चन में अभी रखे हैं, क्वेश्चन पे रखें। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन इसका निकालेंगे। तो 16 ए स्क्वायर माइनस 32 ए बी प्लस 16 बी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, और ये माइनस जाएगा क्वेश्चन के अंदर तो क्या हो जाएगा, सारे माइनस हो जाएंगे, 18 ए बी ए माइनस 9 बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हो गया, हट गया। अब बाकी देखेंगे, एक जाति का जो भी होगा हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो 16 ए स्क्वायर यहाँ पे दे, ए स्क्वायर यहाँ पे दे, तो 16 में से 9 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 7 ए स्क्वायर, ये हो गया, ये आपका पार्ट, ये आपका अलग हो गया 7 ए स्क्वायर, और 32 और 18 दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 32 और 18 कितना होता है, 8 2 10 0, और 3 1 4 1 5, क्या हो जाएगा 50 ए बी हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 16 में से 9 हो गया 7, ये प्लस का 7 बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसका हम लोग फैक्टराइज निकालेंगे, इसमें जो भी कॉमन है उसके अनुसार हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 7 ए स्क्वायर, 50 को क्या करेंगे तो ए बी, एगो ए बी और 49 ए बी क्या है, ये हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। प्लस क्या दिया है 7 बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों में ए शामिल है, एक कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 7 ए माइनस यहाँ बी बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अब कॉमन निकालेंगे, क्या निकलेगा हमारा कॉमन माइनस 7 बी, चूँकि दोनों में बी विद्यमान है, दोनों में बी शामिल है, तो 7 बी और 7 7 49 होता है 7 ए हो जाएगा
माइनस बी, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल लिया है। ये और ये हम लोग क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे तो a माइनस 7b हो जाएगा, और ये और ये एक साथ रखेंगे तो 7a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड निकल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डी के बाद हम लोग पार्ट ई देखते हैं। इसका पार्ट ई क्या दिया है, पार्ट ई हम लोग यहाँ सोल्व करेंगे, ठीक है। ई पार्ट यहाँ सोल्व करेंगे हम लोग। ई पार्ट में दिया है आपका, चलिए क्वेश्चन देख लो। ई पार्ट में दिया है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10 xy प्लस 25, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे इसको। चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10 का x प्लस वाई प्लस 25, ठीक है। हाँ तो चलिए क्वेश्चन हम लोग ने तैयार कर लिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या दिया है इसमें कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई और 25 दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये जो 10xy है, 10xy को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे। कितना हो जाएगा, 5 का x प्लस वाई, ये एक बार हो गया, ठीक है। और फिर इसी को दोबारा लिखेंगे, ठीक है। तो 5 का x प्लस वाई, ये दोनों क्या हो जाएगा, 5 और 5 क्या होता है 10, ठीक है, 10xy। तो मैंने 10 को क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 5 और 5 में, ठीक है। 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है। बाकी हम लोग 25 को एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे हमारा x और y बच जाएगा, यहाँ पे x और y बच जाएगा, और यहाँ से तो x y बाहर निकल गया है तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे -5, ठीक है। और ये तो हमारा हो गया। और बाकी इसमें से हम लोग देखेंगे, इसमें से क्या हमारा कॉमन निकलेगा, इसमें से जो कॉमन निकलेगा वो भी हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे निकालते हैं हम लोग। अब इसमें से कॉमन निकलेगा 5, इसमें से 5 क्या कॉमन निकलेगा, इसमें 5 है, इसमें भी 5 × 5 है, तो इसमें से 5 है, इसमें से 5 है। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 5 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा हमारा x प्लस वाई बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, -5, चूँकि ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस अंदर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने बताया था ये और ये हमको क्या करना है, एक साथ रखना है। बाकी देखिएगा तो ये और ये दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो ये और ये एक साथ रखते हैं तो क्या होता है, x प्लस वाई और -5, ये और ये दोनों एक साथ रखेंगे। और ये देखिएगा ये और ये दोनों एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार रख देंगे, x प्लस वाई -5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, ई पार्ट सोल्व हो गया। अब आगे देखते हैं एफ पार्ट हम लोग देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग, अगला पार्ट एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। और -4ab पहले से दिया हुआ है। तो ये 4ab है और ये 2ab है। तो 4ab में से 2ab को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, चूँकि ये माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2ab, 4 में से 2 घट जाएगा तो 2ab हमारा बच जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे।
फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम लोग ए स्क्वायर, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, फैक्टराइज करने में मदद मिलेगी, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिए, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो ए बी को दो भागों में, तो ए बी माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ए बाहर निकल जाएगा, यहाँ हमारा ए बच जाएगा और यहाँ हमारा बी बच जाएगा, ठीक है। इन दोनों में ए है, ए निकल गया, इसमें से एक, इसमें से एक, ठीक है। यहाँ ए बच गया, यहाँ बी बच गया, ठीक है। अब देखेंगे इसमें से हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें से क्या है हमारा कॉमन, तो बी है, बाकी ए माइनस बी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये और ये हमको क्या करना है, एक साथ रखना है, ए माइनस बी एक साथ, और इसको भी रखेंगे ए माइनस बी, ये और ये एक साथ, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, एफ भी सोल्व हो गया। एफ के बाद जी देख लेते हैं, जी हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं जी वाला पार्ट, जी पार्ट देख लेते हैं। जी पार्ट क्या दिया हुआ है, जी पार्ट आपका दिया हुआ है 4x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, तो चलिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है 4x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4, ठीक है। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन निकलेगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग 4x² को एज इट इज़ रखेंगे, और ये y², ये 4y, और सॉरी यहाँ पे 4 और y होगा, और इसको 4 को क्या करेंगे, 4 को हम लोग अगर 2 का होल स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, इसको अगर देखें तो a² प्लस 2ab, a² माइनस 2ab प्लस b² के ये फार्मूला पे है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला पे हम लोग लिख देंगे 4s², इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे फार्मूला पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। y प्लस 2 का होल स्क्वायर ये फार्मूला पे हो जाएगा, फार्मूला बेस पे। आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग देखेंगे, ये हमारा इतना हमारा a² और ये इतना b², a² माइनस b² फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस, अभी मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन के पहले, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, हाँ यहाँ पे है, देखिए a² माइनस b² का फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a हमारा ये वाला है और ये b जो हमारा है ये वाला है, तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार प्लस कर देंगे, a हमारा 4x हो जाएगा, प्लस ये वाला y प्लस 2, एक बार क्या हो गया प्लस हो गया, और एक बार क्या हो जाएगा, एक बार ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार 4x प्लस y प्लस 2, ये y प्लस 2, और एक बार सॉरी ये यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 2x हो जाएगा, 2x माइनस वाई, एक बार माइनस हो जाएगा और एक बार प्लस हो जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये गलती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार प्लस हो जाएगा, ठीक है, और एक बार क्या हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जी के बाद क्या दिया है आपका पार्ट, कौन सा, जी के बाद एच पार्ट देख लेते हैं। एच पार्ट क्या दिया हुआ है, एच पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है 9x² माइनस n²/4, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। 9x² माइनस 9n²/4 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होता है, ठीक है। इसको करेंगे तो n/2 का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या दिया है, a² माइनस b², ठीक है। a² b का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। तो 3 एक बार क्या कीजिए, एक बार प्लस कर दीजिए n/2, और एक बार क्या कीजिए 3x माइनस n/2, ठीक है। इस तरह से ये फैक्टराइज निकल जाएगा, तो ये बन गया। चलिए एच के बाद आई देखते हैं, आई पार्ट इसका क्या दिया है, आई पार्ट दिया है एच के बाद आई, a² प्लस a प्लस 4 प्लस 3 है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। चलिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है, a² प्लस a प्लस 4 प्लस 3 है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है,
तो ये और ये एक जाति का है, तो इन दोनों क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 3 को कितना हो जाएगा, तो 4a हो जाएगा प्लस 4, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a कितना होता है, 4a होता है प्लस 4। अब देखेंगे इन दोनों से कॉमन क्या है, तो a कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बच जाएगा a प्लस 2 बच जाएगा, और इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से हम लोग कॉमन 2 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये और ये क्या करेंगे, हम लोग एक साथ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2, और ये एक साथ रख देंगे तो a प्लस 2, इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका ये फैक्टराइजेशन निकल जाएगा। चलिए आई के बाद हम लोग क्या करते हैं, जे देखते हैं, ठीक है। जे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, जे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हम लोग लिख देते हैं, इसके बाद बनाने का प्रयास कर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन संख्या जे का, इसका क्वेश्चन संख्या 1 का जे पार्ट देखते हैं। जे पार्ट में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, कितने से निकलेगा, 2 4 जा 8, ठीक है। तो 4 और 2 में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के बाद, फैक्टराइज करने के बाद में इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि किस पार्ट में डिवाइड होता है। तो 6x प्लस ये 4x और ये 2x, 4x 2x 6x होता है, प्लस 8 क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, इन दोनों से कॉमन क्या है, हमारा x कॉमन है, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ पर 4 बच गया, x इसमें से निकल गया तो 4 बच गया, यहाँ पे x बच गया, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, और यहाँ x प्लस 4 जो यहाँ पे शामिल होता है वो यहाँ पे हम लोग को रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी देखेंगे इसको एक साथ रख देंगे, x प्लस 2 और ये दोनों क्या हो जाएगा, x प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, आपका पार्ट आपका कंप्लीट हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी और एक पार्ट दिया हुआ है, ई एफ जे के बाद के देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए के लिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 30 दिया है, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 30 दिया है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 30 दिया है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, पहले 13y को हम लोग क्या करेंगे, 30 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 30 को फैक्टराइज करेंगे कैसे निकलेगा, 2 से 15, ठीक है। 2 से 15 बार में जाता है, ठीक है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, नहीं तो और करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 5 15, ठीक है। तो 5 दूना 10 और 3 10 और 3 में भी क्या हो जाएगा, ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी को फैक्टराइज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 3y प्लस 30, इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों से कॉमन निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, y कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ y बच जाएगा एगो, यहाँ पे बच जाएगा 10, और फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा कॉमन, और ये क्या हो जाएगा y माइनस 10, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों में के इतना ही आना चाहिए, ठीक है। y और -3 एक साथ रख देंगे, और y -3 और ये क्या करते हैं, एक साथ रख देते, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन निकल गया। ये पार्ट हो गया। आगे जे के बाद लास्ट पार्ट बच गया इसका एल भी हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं फटाफट। क्या दिया है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22 दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको भी बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22 दिया हुआ है। इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको भी हम लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। 22 को हम लोग क्या करेंगे, 22 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा 2 11, ठीक है। तो इसको इसमें से इसको माइनस भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 2x, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या आपका x प्लस 11 बचेगा, ठीक है। ये 11 है, ध्यान रखिएगा 11 है, और इस इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, -2 कॉमन निकलेगा, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 11, ठीक है। बाकी ये और ये एक साथ रख देंगे, x माइनस 2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 11, ये एक साथ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट दूसरा पार्ट जो आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं सोल्यूशन क्या होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित व्यंजनों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसका भी हमें गुणनखंड ही ज्ञात करना है। x का माइनस 24 माइनस 135 दिया है। चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। पहले तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद बनाएंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 135। क्या करेंगे, इसको हम लोग 135 को फैक्टराइज करेंगे, 135 का। ठीक है, 135 का फैक्टराइज करेंगे तो 15 9 9 से करेंगे, 15 और 9 में डिवाइड होगा, 3 से अलग ही जाएगा, लेकिन 9 मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूँ, 15 9 35 ऐसा होता है। ठीक है, इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और 9x, इसको माइनस करने के बाद 6 आ जाएगा, और ये 135। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, इसमें से कॉमन जो भी होगा, कॉमन क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 15, और यहाँ पे 9 कॉमन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, x माइनस 15। ठीक है, तो बाकी ये और ये हम लोग क्या करेंगे, एक साथ रख देंगे, और बाकी x माइनस 15 ये क्या होगा, एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट निकल गया है। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में क्या दिया है, बी पार्ट में इसका दिया हुआ है 8 का x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 50 और x प्लस वाई दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको भी फटाफट निकाल लेते हैं। बी पार्ट यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। वो ए पार्ट था, क्वेश्चन क्या दिया है, 8 का x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 50 का x प्लस वाई दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको क्या करते हैं, तो इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। इसका a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी। ठीक है, इसका हम लोग पहले तो निकालना पड़ेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो फार्मूला इसका निकालते हैं, फार्मूला देखते हैं। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट इसका क्या दिया हुआ है। ठीक है, बी पार्ट को बनाने का प्रयास करते हैं। बी पार्ट में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया है 8 x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 50 और x प्लस वाई। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 25 हो जाएगा। इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकल जाएगा इसमें से, और x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है, तो क्या निकल जाएगा इसमें, x प्लस वाई आपको निकल जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या बच जाएगा आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब लिख लेंगे 4 बच गया, इसका 4 बच गया, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर बच गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर में 25 बचा, ध्यान रखेंगे। आगे 2x प्लस वाई। ठीक है, जो यहाँ पर 4 बचा है, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, निकालेंगे हम लोग। एक बार क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पे एक बार क्या करना है, जोड़ कर देना है, और एक बार क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एज इट इज़ रह जाएगा। तो 2 का x प्लस वाई, और इसको हम लोग निकालेंगे तो इसका सोल्यूशन 2x प्लस वाई 2x प्लस 2y माइनस 5 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 2y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करिए, इसका ये पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। आगे देखते हैं इसका पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी देखते हैं। क्या दिया है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 1 दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए इसका पार्ट 2 हम लोग देखते हैं। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी क्या दिया है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 1 दिया है। तो चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तो 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसको क्या कर सकते हैं, 3y का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस ये क्या होते हैं, 2ab इसका फॉर्मूला होता है 2। ठीक है, a की जगह पे 2x दिया है,
और ये b की जगह क्या दिया है 3y दिया है, ठीक है, और माइनस ये 1 दिया है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे हम लोग। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो 1 दिया है और 1 को होल स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को समझने में, ठीक है। आगे देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ये। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ते हैं हम लोग किसी चीज़ को और एक बार क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं, तो ये क्या होता है फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, इसका हम गुणनखंड हम लोग निकाल लिए, इसका गुणनखंड इतना आएगा। आगे देखते हैं पार्ट इसका डी। पार्ट डी क्या दे रहा है आपका, पार्ट डी दे रहा है 75 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, इस तरह से दिया है। तो गुणनखंड को बनाने से पहले हम लोग हमें क्या करना चाहिए कि इसको पहले लिख लेना चाहिए, जो हमारा एक्स स्क्वायर का पद है, ठीक है, उसको पहले तब इसको, तो इसके बाद इसको, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सीधा कर लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं कितना दिया है हमारा, इसको सीधा कर लेते हैं डायरेक्ट। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 75 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टराइज, इसका फैक्टराइज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 75 होता है, यानी 15x और माइनस 5x, और 15 से 5 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। आगे निकालते इसमें से देखते हैं कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x कॉमन निकालेंगे क्या बच जाएगा हमारा x माइनस 5 बच जाएगा, और यहाँ पे 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ भी x माइनस 5 बच जाएगा, ठीक है। गलती हो गया, यहाँ 15 होगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 15 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 15 है, 15 × 5 = 75 होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे एक साथ रख लेंगे, x माइनस 15 को क्या करेंगे एक साथ रख लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। डी के बाद ई पार्ट देखते हैं हम लोग। ई पार्ट में क्वेश्चन क्या दिया है, ई पार्ट में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो 12a स्क्वायर माइनस 27 दिया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ई पार्ट हाँ, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 3 का सलूशन, पहला जो क्वेश्चन है इसका, ठीक है, उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये बन पाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान रखेंगे बच्चे आप सभी। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 16x का पावर 4 दिया है, तो क्या करेंगे इसको, तो 2x का पावर पहले हम लोग कर लेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसका भी हम लोग पावर क्या करेंगे, इसका भी पावर ले लेंगे 2, ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे 3y का स्क्वायर, ठीक है, और इसको भी क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको ध्यान से देखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया है, तो चूंकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। ये फार्मूला बच्चे याद रखेंगे, ये हमेशा जब भी कभी आप मैथ बना रहे हों तो इस फार्मूला का जिक्र जरूर करें मैथ में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। ये जो है अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया है, तो इसको हम लोग बना लेंगे। पहले लिखेंगे a का वैल्यू हमारा इतना है, b का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे हम लोग और एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी कि एक बार प्लस हुआ, a हमारा ये इतना हो गया, b हमारा इतना हो गया, ठीक है, ये इतना हो गया, एक बार क्या हो गया प्लस हो गया, और एक बार क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। 2x स्क्वायर यहाँ भी हम लोग ब्रैकेट कर लेते हैं और एक बार क्या करेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे,
ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा, ए का स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर, ये हट जाए, ये जैसे ही जाएगा ये रूट खत्म हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, तो इसका ये ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3y स्क्वायर का 3 3 जा 9y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट में इसको रहने देंगे, बाकी 2x स्क्वायर। अभी ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, ये इस फॉर्मूला पे है। अभी भी हम लोग क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार हम लोग प्लस कर लेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, हो जाएगा, इसका सलूशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट कर लिए हैं, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट में हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बी पार्ट में x का पावर 4 माइनस 1 दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं x का पावर 4 माइनस 1 का सॉल्यूशन करते हैं। x का पावर 4 1 दिया है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वल करने के लिए इसका भी पावर क्या कर लेते हैं 4 कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सलूशन निकालेंगे, जैसे इसको निकालें वैसे भी इसको निकालेंगे। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये इसका भी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जैसे ये निकाले हैं हम लोग, इसके पहले वाला क्वेश्चन पहला निकाले हैं वैसे ही निकालेंगे। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, यानी एक बार प्लस होता है और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और ये हो जाएगा, ये अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको भी क्या करेंगे ए प्लस बी, ये नहीं होगा, ठीक है। एक बार प्लस हो गया और एक बार माइनस हो गया, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। इतना तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका हम लोग बी पार्ट हो गया, अब इसका सी पार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट करते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो बच्चे कमेंट करें कि हाँ अच्छे समझ में आ गया है, और जहाँ समझ में नहीं आए आप बने रहें क्वेश्चन में, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि कमेंट करें। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो मैं उसका सलूशन दूंगा, फिर से दोबारा फिर से समझाऊंगा। अगर आपको 102 बार अगर वीडियो देखते हैं तो वो वैसे ही समझ में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताता हूँ बच्चों को, मेरा क्लास में भी वैसे ही क्लास चलता है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर जो मेरे नियरेस्ट बच्चे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका पार्ट सी करते हैं, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई का पावर 4, ठीक है। इसको देखते हैं, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई का पावर 4, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई का पावर 4, ठीक है। ये दिया है क्वेश्चन। आगे देखते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसके पहले क्वेश्चन निकाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे इसका भी निकालेंगे। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसको निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर का ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसमें से अगर हम लोग कॉमन निकालें तो y कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारा 2x माइनस वाई
और इसका क्या निकल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 2xy प्लस y²। ठीक है, अगर इसका आंसर मिलाना चाहें बच्चे इसका आंसर भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कि x प्लस वाई, सॉरी सी पार्ट का यहाँ पे दिया हुआ है ए वाई 2x माइनस वाई 2x² माइनस 2xy प्लस y²। ठीक है, इतना ही आया हुआ है, y का 2x माइनस वाई। ठीक है, और 2x²। आगे देखते हैं पार्ट इसका 4 देखते हैं। पार्ट 4 क्या दिया है, डी नंबर 3 का 9x² माइनस 4y² माइनस 3x प्लस 2y दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके बाद बना लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ। चलिए इसका हम लोग अगला पार्ट देखते हैं। तो 9x² दिया हुआ है, 9x² माइनस 4y² माइनस 3x प्लस 2y। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 9x² दिया है तो अगर इसको हम लोग 3x² कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम लोग 2y² कर ले तो इसका क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा इतना। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हम एज इट इज़ रखेंगे, जैसे लिखा हुआ है जितना लिखा हुआ है उतना ही रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो इसको ध्यान से अगर देखें हम लोग तो a² माइनस b² हो रहा है, इसका हम लोग लिख देंगे 3x, यानी एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, और इसको हम लोग एज इट इज़ रखेंगे। 3x प्लस 2y को हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया a² माइनस b² किया। ठीक है, चलिए अब इसका सलूशन निकालते हैं। इसका सलूशन कैसे निकलेगा, तो इस यहाँ से यहाँ तक और इसमें से हम लोग जो भी कॉमन होगा, क्या कॉमन है 3x प्लस 2y इसमें भी है और इसमें 3x प्लस 2y है, तो ये कॉमन हम लोग निकाल लेंगे। तो 3x प्लस 2y हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, और यहाँ क्या बच गया, ये इतना बच गया, इसको हम लोग लिख देंगे। जो बचता है हम लोग लिख देते हैं 3x माइनस 2y, और यहाँ क्या बच्चा 1 बच्चा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हम इसका गुणनफल निकाल लेंगे। ठीक है, 4 पार्ट हो गया ये। अब आगे देखते हैं 5 पार्ट। 5 पार्ट का मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका पार्ट 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, x प्लस वाई पे भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या दिया 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 4x प्लस वाई यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्या होता है इसका a² b² जोड़ कितना होता है 2ab इंटू xy। ठीक, ये एज इट इज़ रखेंगे हम लोग 4x प्लस 4y। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला आप लिख देंगे। जो भी आप क्वेश्चन बनाएं, अब ध्यान रखें एक चीज़, कि जो भी आप क्वेश्चन को सोल्व करें उसका सलूशन निकालने से पहले उसको कहीं नोट डाउन कर दें, ये इसका फार्मूला ये होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई भी टीचर देखेंगे तो पहले तो आपको एक भी मार्क्स कटने का चांसेस नहीं होते। फार्मूला पे जैसे ही फार्मूला आप लिखेंगे, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी होता है, कहीं गलत भी हो जाती है, तो आपको मार्क्स मिल ही जाते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है,
तो आप भी इसको मेंशन कीजिए। चलिए इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ए क्यूब यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको आप मेंशन कर देंगे जिस तरह से मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग लिख लेंगे 3xy और 3xy को इसको सोल्व करेंगे तो 3x² y हो जाएगा और प्लस 3xy² हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हो जाएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4x² हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y² हो जाएगा और ये 4 2 8xy और ये हमारा 4x x है ये और ये 4y है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर इसमें से अगर आप कॉमन निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, एक्स वाई के साथ x प्लस वाई हो जाएगा और x प्लस वाई प्लस 2 आ जाएगा और पुनः x प्लस वाई प्लस 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने सोल्व कर लिया है ये। तो आज हम लोग इतना ही तक सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे अगला पार्ट 14.3 का। तब तक के लिए धन्यवाद।